नमस्कार, मैं शुभांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। नौकरी आपने की, हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटा, इस उम्मीद से कि जरूरत पड़ने पर वही पैसा आपके काम आएगा। लेकिन अगर वही पैसा सालों तक बिना दावे के किसी खाते में पड़ा रहे तो क्या होगा? सोचिए, अगर हम कहें कि देश भर के करीब 31 लाख पीएफ खातों में 9,330 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लावारिस पड़ी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे 3 नए आईआईटी बनाए जा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इनमें आपका पैसा भी शामिल हो सकता है? इस बीच केंद्र सरकार ने नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफ स्कीम 2026 लागू कर दी है, जो पुराने 1952 के नियमों की जगह ले चुकी है। सरकार का दावा है कि पीएफ सिस्टम पहले से ज्यादा डिजिटल, पारदर्शी और आसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक आरटीआई ने ऐसी तस्वीर सामने रखी है जिसने करोड़ों कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है। आखिर इतने करोड़ रुपए लावारिस कैसे हो गए? निष्क्रिय पीएफ खाता होता क्या है? आपका पीएफ अकाउंट एक्टिव है या नहीं, इसकी पहचान कैसे करें? नया पीएफ स्कीम 2026 आपके लिए क्या बदलने जा रहा है, और अगर आपका पैसा कहीं अटका है तो उससे वापस पाने का तरीका क्या है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे विस्तार से। देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के लगभग 8 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। नौकरी पेशा लोगों की रिटायरमेंट सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार यही पीएफ है। हर महीने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों एक निश्चित राशि जमा करते हैं, जिस पर ब्याज भी मिलता है। लेकिन कई बार नौकरी बदलने, कंपनी बंद होने, कर्मचारी के विदेश चले जाने, दस्तावेज अधूरे होने, आधार लिंक न होने या नॉमिनी अपडेट न होने जैसी वजहों से खाते निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे खातों में पैसे जमा रहता है, लेकिन उसका उद्देश्य, उसका कोई दावा नहीं किया जाता। जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक 30,91,862 निष्क्रिय ईपीएफ खाते मौजूद थे। इन खातों में करीब 9,330 करोड़ रुपए जमा थे। हालांकि पिछले साल की तुलना में कुछ सुधार जरूर हुआ है। 31 मार्च 2025 तक ऐसे खातों की संख्या 31,83,000 थी, जो एक साल में करीब 92,000 कम हुई है। इसी तरह बिना दावे वाली रकम भी 10,181 करोड़ रुपए से घटकर 9,330 करोड़ रुपए रह गई, यानी लगभग 851 करोड़ रुपए की कमी आई। लेकिन इसके बावजूद ये राशि बेहद बड़ी मानी जा रही है। अब समझिए कि निष्क्रिय पीएफ खाता आखिर होता क्या है। जब किसी कर्मचारी के खाते में लंबे समय तक कोई नया योगदान नहीं आता और कर्मचारी भी उस खाते को ट्रांसफर या क्लेम नहीं करता, तो वो खाता निष्क्रिय श्रेणी में चला जाता है। कई लोग नौकरी बदलने के बाद नया यूएएन तो इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन पुराने खाते का पैसा ट्रांसफर नहीं करते। कुछ मामलों में कंपनी बंद हो जाती है, कुछ कर्मचारी विदेश चले जाते हैं और कई मामलों में परिवार को ये तक पता नहीं होता कि मृत कर्मचारी का पीएफ भी जमा है। यही कारण है कि करोड़ों रुपए वर्षों तक बिना दावे के पड़े रहते हैं। अब बात नई ईपीएफ स्कीम 2026 की, तो सरकार ने इसे 29 जून 2026 से लागू कर दिया है। इस नई योजना ने ईपीएफ स्कीम 1952 की जगह ले ली है। इसका मकसद है नियमों को आधुनिक बनाना, डिजिटल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, ऑनलाइन सेवाओं को आसान बनाना, क्लेम प्रक्रिया को तेज करना और दस्तावेजों की जटिलता कम करना। अब अधिकांश सेवाओं को आधार आधारित डिजिटल सत्यापन से जोड़ने पर जोर दिया गया है, ताकि सदस्य आसानी से अपना पैसा निकाल सकें या ट्रांसफर कर सकें। नई योजना में यूएएन आधारित पहचान, ऑनलाइन क्लेम, डिजिटल रिकॉर्ड, नॉमिनी अपडेट, आधार लिंकिंग और ऑटो प्रोसेसिंग जैसी व्यवस्थाओं को और मजबूत किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को पीएफ के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन ही पूरी हो जाए। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम तभी सफल होगा जब कर्मचारियों का आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और केवाईसी पूरी तरह अपडेट हो। आरटीआई में एक और महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने आई है। आवेदन में पूछा गया था कि कितने निष्क्रिय खाते आधार से जुड़े हुए हैं और कितने हाई वैल्यू खाते, यानी जिनमें 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा है, और ऑटो सेटलमेंट से कितने क्लेम निपटाए गए हैं। लेकिन ईपीएफओ ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8E का हवाला देते हुए ये जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया। संगठन ने यह भी बताया कि इनएक्टिव अकाउंट्स की स्थापना 2025-26 में हुई है। इसके लिए उसके पास पिछले कई वर्षों का विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आपका पीएफ अकाउंट भी निष्क्रिय हो सकता है क्या? इसका जवाब जानना बेहद आसान है। कर्मचारी अपने यूएएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके फेसबुक देख सकते हैं, योगदान की स्थिति जांच सकते हैं, केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, आधार, पैन और बैंक खाते को लिंक कर सकते हैं। अगर नौकरी बदल चुके हैं तो पुराने पीएफ खाते को नए खाते में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यदि पैसा निकालना है तो ऑनलाइन क्लेम करना चाहिए। जिन कर्मचारियों ने वर्षों से अपना पीएफ नहीं देखा है, उन्हें तुरंत अपने खाते की स्थिति जांचनी चाहिए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि
नॉमिनी जरूर अपडेट रखें, क्योंकि कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पीएफ का दावा करने में आसानी होती है। मोबाइल नंबर बदलने पर यूएएन अपडेट करें, आधार और बैंक विवरण सही रखें। नौकरी बदलते समय नया पीएफ खाता खोलने के बजाय पुराने यूएएन का ही इस्तेमाल करें। इससे खाते निष्क्रिय होने की संभावना काफी कम हो जाती है। अब उस तुलना की बात कर लेते हैं जिसने सबका ध्यान इस ओर खींचा है। रिपोर्ट के अनुसार 9,330 करोड़ रुपए की ये राशि इतनी बड़ी है कि महंगाई के हिसाब से करीब 3 नए आईआईटी स्थापित किए जा सकते हैं और इसके बाद भी सैकड़ों करोड़ रुपए बच सकते हैं। यही नहीं, ये रकम कई राष्ट्रीय योजनाओं के वार्षिक बजट के बराबर बैठती है। इसीलिए ये केवल एक वित्तीय आंकड़ा नहीं, बल्कि करोड़ों कर्मचारियों की मेहनत की कमाई का सवाल है। सरकार ने ईपीएफ स्कीम 2026 के जरिए व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी ओर करोड़ों रुपए का बिना दावे के पड़े रहना ये भी बताता है कि जागरूकता की अभी भी भारी कमी है। अगर कर्मचारी समय रहते अपना यूएएन नंबर अपडेट रखेंगे, केवाईसी पूरी करेंगे, नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर करें और समय समय पर अपना बैलेंस जांचते रहें, तो ऐसी स्थिति से काफी हद तक बचा जा सकता है। तो सवाल सिर्फ 9,330 करोड़ रुपए का नहीं है, सवाल आपकी मेहनत की कमाई का है। हो सकता है कि लाखों निष्क्रिय खातों में आपका या आपके किसी परिवार के सदस्य का पीएफ भी शामिल हो। इसीलिए देर मत कीजिए, अपना यूएएन, केवाईसी और पीएफ स्टेटस आज ही जानिए। और एक सवाल आपसे कि क्या सरकार को ऐसे निष्क्रिय खातों की पहचान कर खुद लोगों से संपर्क करना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।